नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी। आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एन इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहां पर हम जो है आज ये अपरा जो बुक है 11वीं क्लास के अंदर, आपको पता होगा हिंदी साहित्य की जो बुक है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और मैंने पहले भी बता दिया था और हम शुरू कर देते हैं। मुझे पता आप वेट कर रहे हो जल्दी से जल्दी शुरू करवाने के लिए। तो मैं आपको जो है पहले जो पूछने वाला हूँ वो है कवि परिचय के कुछ प्रश्न। तो कवि परिचय के अंदर मैं आपको पूछूं तो आपको इतना ही बताना है मुझे कि भैया जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, महाकाव्य जिसको कहा जाता, आपको पता होगा, उसके अंदर कितने सर्ग या फिर कह दीजिए समय या फिर कह दीजिए अध्याय कितने हैं? पहला क्वेश्चन मैंने आपको पूछ दिया है। अभी हम कवि परिचय पढ़ रहे हैं और उसकी रचनाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला सवाल का दी एंड। दूसरा सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपको, चंद्रप्रदाय जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? दूसरा सवाल भी खत्म। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, जो है प्रश्न तीसरा दोस्तों, कवि परिचय में दोस्तों बस इतना ही सवाल है। और बस दोस्तों, कवि परिचय में दो ही सवाल बन रहे हैं ना, और इसमें कोई खास है नहीं। तो इन दोनों सवालों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स के अंदर देना। और अब हम चलते हैं अपने टेस्ट की ओर। तो टेस्ट की ओर चलने पर पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने पेश किया है, चंद्रप्रदाय की रचना का नाम है। यहाँ पे इस क्वेश्चन पे हम ज़्यादा रुकेंगे तो ये ना इंसाफी होगी आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट करना है। तो ये होगा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज का युद्ध किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज का युद्ध है जो किसके साथ हुआ था? तो यहाँ पर आप देख सकते हो शहाबुद्दीन गौरी के साथ में हुआ था। ये भी अच्छी तरीके से आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला हूँ, वो क्वेश्चन दोस्तों, इस अगले क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये तो आप तीनों पहले कर लीजिए, इसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होना। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 12 सेकंड इसमें वेस्ट होंगे, लेकिन इतना तो आपको हमारे लिए करना ही पड़ेगा। मनु कला शशि बहन, ये किसके लिए कहा गया है? मनु कला शशि बहन ये जो है किसके लिए कहा गया है? तो ये पद्मावती के लिए कहा गया है। दिए गगर नृपराज कर पत्र किसके हाथ में दिया गया था? पृथ्वीराज चौहान के हाथों में। पूर्व दिशा में स्थित गढ़ का नाम था समुद्र शिखर। हालांकि मैंने दोस्तों 8 बजे के कहा था, लेकिन लेट हो गया। लाइव का आप लोगों ने मना कर रखा है, बाकी लाइव आने का मेरा ही खुद का ही मन था, लेकिन आप लोगों ने मना कर दिया। तो फिर पूर्व दिशा में स्थित गढ़ का नाम था समुद्र शिखर। अगला क्वेश्चन है, शहाबुद्दीन गोरी और पृथ्वीराज के युद्ध से उड़ी धूल से ढंक गया था सूर्य, चंद्रमा, बादल या तारे? इसका होगा आंसर सूर्य। श्रमनाय कमान पृथ्वीराज राजम, पक्रिये शाही जिमी कुलिंग बाजम पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो दोस्तों, इस सवाल के अंदर थोड़ा सा डाउट है मुझे। यहाँ पर देखा जाए तो यह है उपमा अलंकार। ठीक है, ये है उपमा अलंकार। और यहाँ पे आंसर दिया है यहाँ पे अनुप्रास। तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ से अनुप्रास का तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे पता कर दोगे, लेकिन यहाँ से देखा जाए ना तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। अरुण अधर तीय सुधर बिंब फल जहां कीर छवि, इस पंक्ति में बिंब फल और कीर उपमान पद्मावती के कर्मश किन अंगों के लिए प्रयुक्त हुए हैं? दोस्तों बड़ा ही शानदार, अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा होठ और नाक। पौवे पहाड़ मनुसार के मीर भूंजान गजनेश बल में मनोसार के किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, शहाबुद्दीन गोरी के बलवान सैनिकों के लिए ये जो है मनोसार के ये जो है प्रयुक्त हुआ है। शहाबुद्दीन गोरी को पकड़ने वाले पृथ्वीराज की तुलना कवि ने किससे की है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, बाज से की है। निम्न में से उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया भी था आपको, पकड़ी सही जिमी कुलिंग बाज है ना, तो इसके अंदर उपमा का प्रयोग हुआ है। शब्द वे उनके अर्थ के संबंध में असत्य कथन है। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वो ये है, और बाकी ये तीनों के तीनों याद कर लीजिए। आंसर इसका 2 नंबर होगा, ध्यान रखना। निम्न में से अनुप्रास अलंकार है। निम्न में से आपको इसमें अनुप्रास अलंकार का बताना है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। पूर्व दिशा में स्थित गढ़ का नाम था समुद्र शिखर। शहाबुद्दीन गोरी और पृथ्वीराज के युद्ध से उड़ी धूल से ढंक गया था। यहाँ पे हमने पढ़ लिया सूर्य। विगसी जन कोक किरण रवि में कौन सा अलंकार है? तो जनु यानी कि उत्प्रेक्षा। हाय घय द्रिब विलसी बर बाल बेली आदि में कौन सा अलंकार है? तो इसका होगा अनुप्रास अलंकार। सार इससे तात्पर्य क्या है? सार इससे तात्पर्य क्या है? तो इसका अर्थ होगा छोटी नदी या नहर। तोता पृथ्वीराज के पास दिल्ली कितने पहर में पहुंचा था? तो आंसर होगा 8 पहर में। निम्न में से किसमें अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो ये हमने पढ़ लिया है, उपयुक्त सभी। लागत लोह इम सारी धार में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? तो इसका होगा उपमा। समुद्र शिखर दुर्ग का अधिपति कौन था? तो इसका आंसर होगा विजयपाल। कौन था? विजयपाल, याद रखना यहाँ पे विजयपाल। राजा विजयपाल किस वंश का था? तो ये यदुवंश का। राजा विजयपाल के कितनी संतानें थी? 10 पुत्र और 1 पुत्री थी उसके। बाल बेस सीता समीप अमृत रस पीनिए में पीनिए का अर्थ आपको बताना है। पीनिए का अर्थ आपको बताना है। इसका होगा पान करना, यानी कि ऑप्शन 3। बाल बेस ससिता समीप अमृत रस पीनिए में पद्मावती के किस अंग विशेष का सौंदर्य व्यंजित हुआ है? तो यहाँ पर मुख। पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया था? पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया था? तो जिल्हन, जो चंद्रप्रदाई का क्या था? पुत्र। पृथ्वीराज रासो को चंद्रप्रदाई के पुत्र जिल्हन के द्वारा पूरा किया गया था। पद्मावती ने राजा पृथ्वीराज के पास अपना संदेश किसके माध्यम से पहुंचाया था ना? तो ये ध्यान रखना, किसके माध्यम से पहुंचाया था? तो तोते के माध्यम से। पृथ्वीराज आश्रम में कितने सर्ग है? तो ये मैंने सवाल आपको पूछा था, और इसका आंसर है क्या? 69 सर्ग। दिए कगर नृपराज कर पत्र किसके हाथ में दिया गया था? तो पृथ्वीराज चौहान के हाथ में दिया गया था। ये सवाल भी हमने पढ़ लिया था। चंद्रप्रदाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, अब देखिए ये सवाल कब हुआ था, इसका भी आंसर दे देता हूं मैं, और कहाँ पर हुआ था ये भी बता दें। लाहौर में हुआ था, ये ध्यान रखना, और 1168 में। ठीक है। मनु कला शशि भान कलह 1600 बणिए कौन से अलंकार का उदाहरण है?
तो यहाँ पे मैंने आपको देखिए आंसर लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो उत्प्रेक्षा। ठीक है, संकलित अंश चंद्रवृदय के पृथ्वीराज राजस्व के कौन से समय से संबंधित है? तो ये ध्यान रखना 20वें। अगला क्वेश्चन है मुहर सेन तीसंस तथा भंडार लक्ष्य अगिनत पदम में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे है जो अतिशयोक्ति अलंकार है। कवि ने जो है पद्मावती समय में किस छंद का प्रयोग किया है? तो ये छप्य छंद का जो है प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है सुसियन संग कोक किरण अरुण अधर, आगे लिखा है जरपी जर चंच चहुटिये में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ? तो अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ है। चंद्रप्रदय के द्वारा लिखित रचना है, तो ये तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किस भाषा? तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं रोक के बोल देता हूँ, पृथ्वीराज रासो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है इस किताब वाले ने। तो पृथ्वीराज रासो है जो भाषा तो हिंदी ही थी, ठीक है। और इसने यहाँ पे सवाल क्या पूछा दोस्तों, यहाँ से थोड़ा बहुत मतलब सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं ये लोग। देखिए पृथ्वीराज रासो किस भाषा में, तो भाषा तो हिंदी है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए किस शैली में रचित है, ठीक है। अब शैली में भी ऑप्शन ऐसे दे दिए कि भाई हम इसके अंदर आंसर नहीं लगा पाते। यहाँ पे मैं बता देता हूँ पृथ्वीराज रासो है जो डिंगल और पिंगल दोनों के अंदर रचित है। अब यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो देखिए डिंगल भाषा, ठीक है, डिंगल वो होती है जो अपभ्रंश प्लस राजस्थानी जिसके अंदर शब्द आते हैं वो डिंगल शैली, तथा पिंगल जिसके अंदर ब्रज अपभ्रंश राजस्थानी ये तीनों का मिश्रण होता है वो होती है पिंगल। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है जो गलत है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखा किस भाषा, तो हिंदी भाषा, और शैली पूछे तो डिंगल और पिंगल दोनों। पृथ्वीराज का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो गौरी। शब्द व अर्थ आपको जो है यहाँ पे इसके संबंध में जो असत्य कथन है वो आपको देखना है। तो इसके अंदर असत्य ये है, इसको मैंने काट भी दिया, यहाँ पे ये तीनों राइट है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। चंद्रवृदय किसके सभा कवि थे? यहाँ पे देख सकते हो चंद्रवृदय है जो किसके सभा कवि थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के। महाकवि चंद्रवृदय दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सखा तथा सभा कवि थे। ये साथ में ही जन्मे थे, साथ में ही मरे थे। राजकुमारी पद्मावती ने पृथ्वीराज के सौंदर्य पर पराक्रम के बारे में है जो किसने, यहाँ पे सवाल है कि भाई राजकुमारी पद्मावती ने पृथ्वीराज के सौंदर्य पराक्रम के बारे में किससे जाना था, ये सवाल है। दोस्तों लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, इतना सा आपको हमारे लिए करना ही होगा। तो इस यहाँ पे होगा तोते। राजकुमारी पद्मावती की सगाई किससे तय हुई थी? तो ये कुमोदनी से। कुमोदनी सपाक दलस के उत्तर में स्थित पर्वत कुमायूगढ़ के राजा थे। कीर से तात्पर्य यहाँ पे आपको बताना है, कीर से तात्पर्य यहाँ पे तोता ही होता है। और पद्मावती ने तोते को कहाँ भेजा था? तो पद्मावती ने तोते को दिल्ली भेजा था। ये था टेस्ट। दोस्तों आप मुझे ये बताओगे ना कि टेस्ट कैसा था, तो मुझे बहुत अच्छा, जो आप अपनी प्रतिक्रिया दोगे ना तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो को अगर आप शेयर करोगे ना तो आपका सिलेक्शन निश्चित है दोस्तों, ये ध्यान रखना। वीडियो को आप शेयर करना सीखिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।